चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो बताने वाला हूँ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन वर्ष 2022 का बताने वाला हूँ, क्लास 10th का बताने वाला हूँ और इंग्लिश का कम्प्लीटली सोल्यूशन बताऊंगा। तो इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आपका यूपी बोर्ड जो कि यहाँ पर एग्जाम ले चुका है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022 का है और कम्प्लीटली सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो को जरूर वॉच कर लेना। तो आपको सिंपली यहाँ पर नाम लिखना था, आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना था और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर कोड जो यहाँ पर रहने वाला है तो BY2 25,000 रहने वाला है। क्लास 10th का बताने वाला हूँ। मैक्सिमम मार्क्स जो आपका होता है वो आपका 70 मार्क्स का होता है, क्योंकि जो भी एग्जाम लेता है यूपी बोर्ड वो 70 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है। और टाइम आपको देता है 3 घंटे 15 मिनट का, अर्थात 3 hours 15 minutes आपको टाइम देते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस के जो आपके सामान्य निर्देश है वो इस प्रकार से हैं। द 15 minutes आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि आपके जो प्रारंभ के जो 15 मिनट होती हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार सेकंड वाला है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, यानी कि यह पेपर आपका 2 खंडों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो कह रहा है कि सेक्शन ए कॉन्टेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी कॉन्टेंस यहाँ पर डिस्क्राइब आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि सेक्शन ए जो आपका होगा वो सभी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि सभी आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। और जो सेक्शन बी जो होगा आपको उसमें रखे गए हैं वर्णात्मक प्रश्न रखे गए हैं। तो आपको अच्छे प्रकार से देख लेना है। यहाँ पर जो फोर्थ वाला जो कह रहा है इंस्ट्रक्शन वो कह रहा है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आप जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को हल करना होगा। 5वां कह रहा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने जो उसके मार्क्स होंगे वो इंडिकेटेड क्या होंगे तो अगेंस्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार से सेक्शन ए आपका स्टार्ट हो रहा है तो आप ध्यान पूर्वक अच्छे प्रकार से पढ़ लेना। जो आपका जो क्वेश्चन कह रहा है वो अच्छे प्रकार से लेना है। तो सेक्शन ए जो आपका रहने वाला है वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो नोट में आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द OMR शीट। आपको जो OMR शीट दी जा रही है उसी में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। क्या लिखना है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर OMR शीट में ही आपको भरना है, ना कि आपको कॉपी पर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आप यहाँ पर देख लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, जो कि इस प्रश्न में इस पैसेज में दिए जा रहे हैं आपको अच्छे प्रकार से इस पैसेज को पढ़ना है। फिर से 1 से लेकर 3 तक जो प्रश्न होंगे वो इसी पैसेज के आधार पर पूछे जाएंगे। चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही विकल्प ही चुनना होगा। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है पहले तो पैसेज कि प्रिंस सिद्धार्थ वाज द सन ऑफ किंग, यहाँ पर कह रहा है शुद्धोधन ऑफ यहाँ पर कपिल वस्तु, ही वाज मैरिड टू ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस नेम्ड यहाँ कह रहा है यशोधरा। एट द एज ऑफ 20 बट सिद्धार्थ फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड वाज ऑफ यहाँ पे कह रहा है कि कंटेम्पलेटिव माइंड, द सिंगल in the sight of disease, old age and death filled him with sorrow and he found to a peace of mind. He passed 10 years of his married life in this way till at the age of 30 a son was born to him. The birth of a child set him a thinking and he was afraid to test in this new tie should wind him to the vanities of the world beyond hope of release. Accordingly, one night he secretly left the place, leaving everything behind him, his wealth and riches, his wife and baby and his royal home। तो आपको आपने सभी अच्छे प्रकार से पढ़ लिया है। तो आपका जो पहला वाला जो क्वेश्चन आपका पूछ जा रहा है वो क्या कर रहा है कि हाउ ओल्ड वाज प्रिंस सिद्धार्थ व्हेन ही गॉट मैरिड, उसने कितने वर्ष में अपनी शादी की थी। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, उसने कितने वर्षों में उसने शादी की थी। तो 20 यहाँ पर क्या दिखा रहा है 20 वर्ष सिद्धार्थ फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड, लेकिन सिद्धार्थ जो था वो बचपन में था। तो आपको सिंपली यहाँ पर 20 ईयर्स जब दिखा रहा है तो आपका 20 ईयर्स ही आंसर होगा। विकल्प आपका सी वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है कि व्हाई डिड सिद्धार्थ फाइंड नो पीस ऑफ माइंड, उसने क्यों सुकून और शांति नहीं पाई। तो टू सी डिसीज, क्या वह बीमार हो गया, या फिर टू ओल्ड एज, क्या वह इनके बुढ़ापा था, या फिर क्या उसकी डेथ हो गई, या फिर आपका बॉर्न सन, क्या उसका बेबी मर गया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, क्या वह ओल्ड एज नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा टू सी डिसीज आपका विकल्प
तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा। तो आपका विकल्प पहला वाला सही हो चुका है, ना कि बर्न सन है, यानी बॉर्न सन है। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, व्हाट डिड ही बिगिन टू थिंक व्हेन ए सन वाज बोर्न टू हिम। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या आपको हैप्पी, सॉरो या फिर सेलिब्रेट या फिर न्यू टाई वाइंड हिम। तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला आ जाएगा, न्यू टाई वाइंड हिम। उसने क्या किया था, उसने नई टाई उसके बांध दी थी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। वी मस्ट हेल्प दैट इज पुअर। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ए पुअर, क्या एक गरीब की मदद करना चाहिए, या फिर द पुअर, या फिर हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, फिर एन पुअर, या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो दी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो दिया जाएगा कि वी मस्ट हेल्प दी पुअर। आपको सभी गरीबों की क्या करना चाहिए, तो हेल्प यानी कि मदद करनी चाहिए। इसी प्रकार से बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है वो यहाँ पर कह रहा है कि देयर इज डेड एज सम बुक्स इन हिज बैग। उसके बैग में क्या है, तो बुक्स यानी कि किताबें रखी गई हैं। देयर वाज आएगा या फिर वर आएगा, सम बुक्स इन हिज बैग है, सम बुक्स यहाँ पर कह रहा है। तो आपका क्या देयर वाज आएगा, तो बिल्कुल नहीं, वाज तो आना ही नहीं चाहिए। क्या आपका देयर हैव सम बुक्स इन हिज बैग, तो क्या हैव आना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आएगा, तो आपको सिंपली हैव लगा देना है। हैव इसलिए लगाना है क्योंकि उसके बैग में हैं, अर्थात उसके पास उपस्थित हैं। यहाँ पर बात है छठे वाले क्वेश्चन की, आई वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट इज ब्यूटीफुल इन इट। यानी कि मैंने जो खरीदी है वो क्या खरीदी है, तो सुंदर, इनके सुंदर आप क्या खरीदी है, तो वस्त्र खरीदी है, इनकी ड्रेस खरीदी है। व्हाट इज क्या वह ब्यूटीफुल है, तो आपका नाउन आएगा, कंजक्शन या फिर वर्ब आपका एडजेक्टिव है। तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है क्या नाउन है, कंजक्शन या फिर वर्ब है, फिर एडजेक्टिव है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, कंजक्शन या फिर एडजेक्टिव है। तो आपको सिंपली यहाँ पर विशेषण बताई जा रही है। तो जब यहाँ पर ब्यूटीफुल की बात हो रही है, क्या यहाँ पर ब्यूटीफुल बताना है, तो ब्यूटीफुल जो है यानी सुंदरता जो है, जो सुंदरता जो होता है वो क्या होता है, तो विशेषता बताई जा रही है, क्योंकि वो विशेषता अर्थात उसमें क्या विशेष बात है क्योंकि वह सुंदर ही है। तो आपको सिंपली उस सुंदरता जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, तो एडजेक्टिव यानी विशेषण हो जाएगा। तो आपका विकल्प यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो स्पेल्ड जो होता है उसमें आपको करेक्टली वर्ड बताना है। क्या उसका रिसीव हो जाएगा, या फिर आपका रिजाइव हो जाएगा, या फिर रिसीव हो जाएगा, या फिर रिसीव हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जो रिसीव की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, तो रिसीव की जो स्पेलिंग होती है तो आपको सिंपली यहाँ पर दिख रही होगी। तो रिसीव की स्पेलिंग है वो विकल्प आपका क्या हो जाएगा, तो रिसीव की स्पेलिंग जो होती है वो इस प्रकार से होती है कि आई पहले आता है और ई बाद में आता है, यानी कि विकल्प आपका सी वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रिसीव की ये वाली इनकी जो होती है स्पेलिंग होती है। यहाँ पर क्वेश्चन 8 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है द रोड ऑफ इनके ओवे वी रूल्स दी मस्ट। तो आपको क्या करना है, इसको आपको रीअरेंज करना है कि आपको क्या करना है, तो आपको रीअरेंज करना है। क्या वी मस्ट आएगा पहले, या फिर वी ओवे आएगा, या फिर वी मस्ट ओवे द रूल्स ऑफ द रोड आएगा, या फिर आपका वी मस्ट ओवे द रोड ऑफ द रूल्स। तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, तो आपको सिंपली पहला वाला ही ऑप्शन लगा देना है। इसी प्रकार से बात करें क्वेश्चन नंबर 9 to 10 की, ये दो क्वेश्चन जो आपके लिए जाएंगे वो इस पैसेज के आधार पर लिए जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। आपको इस पैसेज को पढ़ना है, फिर इसके नीचे दिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेंचो शोड नॉट द अनसाइलेंस्ड इन सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज इन कॉन्फिडेंस व्हाट आ वीकेंड इन एनर्जी। हम कह रहा है एंग्री देन ही कन्फ्यूज्ड द मंकी गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर गुड ही हैव डिनाइड लेंचो। आप पूरा पैसेज अच्छे प्रकार से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। पहला वाला क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री। लेंचो जो था वो क्यों गुस्सा, इनके क्यों वह गुस्सा था। टू काउंट इनके कॉइन्स, क्या वह इनके पैसों को गिनते हुए परेशान था, या टू काउंट मनी, या फिर आपका टू काउंट क्रॉप, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो परेशान था वो क्यों था, इनके जो वह गुस्सा क्यों था, क्योंकि उसकी जो क्रॉप थी वो सभी बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि वह जो ओलों की बरसात से वह क्या हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। तो आपको इनकी जो वह गुस्सा था वो क्यों था, क्योंकि गॉड की वजह से था इनकी, क्योंकि उसमें उसके पास पैसे नहीं थे। तो आपका विकल्प आ वाला सही होना चाहिए, फिर आपका बी वाला सही होना चाहिए। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि वाई डिड लेंचो गो टू द विंडो। इनकी जो लेंचो था वो विंडो यानी अर्थात खिड़की की तरफ क्यों गया। फॉर मनी के लिए, फॉर स्टिक के लिए, क्या वह छड़ी के लिए, फिर फॉर कॉइन्स, फिर फॉर पेपर एंड इंक के लिए गया। तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा।
पेपर और इंक के लिए ही वो गया था, क्योंकि वह गॉड को लेटर लिखना चाहता था। ये किससे लिया गया है? ए लेटर टू गॉड, इनके भगवान के लिए एक पत्र के लिए यह लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 में आपको क्या करना है? बेस्ड ऑन प्रॉस लेसन, आपको जो प्रॉस यानी कि आपके जो गद्य है उसके आधार पर आपको लिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे बुक से ही इसके आंसर मिलने वाली हैं। और एनसीईआरटी की बुक चल रही है इस बार। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको इसमें से आपको क्या करना है? सही विकल्प ही चुनकर आपको लिखना है। पहला वाला क्वेश्चन है वेयर वाज लैंचोज हाउस सिचुएटेड, इनकी जो लैंचो का जो घर था वो कहाँ पर था और किस स्थिति में था? बॉटम इनके बॉटम ऑफ द हिल, क्या वह इनके जो खाड़ी, क्या वह खाड़ी के अंदर था, या फिर टॉप टू हिल, क्या वह इनके इनके खाड़ी के ऊपर था, या फिर टॉप ऑफ आ प्लेटू के ऊपर था, या फिर इन आ सिटी, क्या शहर में था? तो बिल्कुल नहीं। क्या टॉप ऑफ प्लेटू, क्या प्लेटू के ऊपर था? तो नहीं। बॉटम ऑफ द सेल या फिर टॉप ऑफ हिल, तो आपको सिंपली यहाँ पर बॉटम ऑफ द सेल आपको लगा देना है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्हाट डिड, यहाँ पे कह रहा है व्हाट डिड शी राइट इन, यहाँ पे कह रहा है इन हर लास्ट एसे, ए पोएम, ए पैराग्राफ, ए जोक, या फिर ए फनी मूवी, यानी कि ए फनी, यहाँ कह रहा है पोएम। राइट इन राइट, यहाँ पे कह रहा है व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे, तो आपका ए पोएम है, ए पैराग्राफ है, ए जोक है, या फिर ए फनी पोएम है। तो आपको इसका जवाब कमेंट में लिखना है, क्योंकि यह बुक से आपका क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन 13 की बात करें, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, क्या मिनरल्स है, या फिर आपको गेम्स है, या फिर डायमंड्स है, या फिर प्यूपिल है? इसका जवाब भी आपको बुक में ही मिलने वाला है। क्वेश्चन 14 से 15 तक इस प्रकार से रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट आपको इससे पढ़ना है। फिर इसके नीचे दिए गए तमाम क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से देख लेना है। इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। और यहाँ पर आते हैं सेक्शन बी जो आपका होगा, यहाँ पर कह रहा है डिस्क्राइब क्वेश्चंस, आपके जो वर्णात्मक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको क्या करना है? इस पैसेज को देख लेना है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आपको इस पैसेज को पढ़ना है। फिर इसके नीचे दिए गए तमाम क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है। अबाउट यानी कि लगभग 150 वर्ष पहले की बात है। ए 12 ईयर्स ओल्ड ब्लाइंड बॉय, एक जो इनकी जो 12 साल का एक जो बहरा लड़का था, वह फ्रांस ऑफ इन्वेटेड इन राइटिंग सिस्टम। आप यहाँ पर पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेना है। फिलहाल मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है हु इन्वाइटेड, इनके कह रहा है ब्राइली एल्फा, इनके यहाँ पे कह रहा है अल्फाबेट। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो आपको सिंपली यहाँ पर इन्वाइटेड की बात हो रही, तो जहाँ पर इन्वाइटेड आपको वर्ड दिखाई दे रहा है वहीं पर आपको पहुँच जाना है, डायरेक्टली आपको वहीं पहुँचना है। तो जहाँ पर यहाँ पर कह रहा है सेकंड वाली लाइन है इन्वाइटेड इन आर राइटिंग सिस्टम फॉर द ब्लाइंड है, तो आपको यहाँ पर से नहीं है बल्कि आपको यहाँ पर लिखना है ए 12 ईयर्स ओल्ड ब्लाइंड बॉय ऑफ फ्रांस इन्वाइटेड ए। आपको सिंपली यहाँ पर यदि यहाँ से ना लिखो तो आप फ्रांस से तो जरूर लिखना, क्योंकि फ्रांस से लिखोगे तभी आपका आंसर सटीक और पूरा माना जाएगा। और ब्लाइंड तक आपको लिखना है, यही आपका पहले वाले का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड वाले की बात करें, व्हाट इज दी, इनकी यहाँ पर कह रहा है विरेल अल्फाबेट। जो विरेल अल्फाबेट, सबसे पहले तो आपको पैसेज में जाना है, पैसेज में ढूंढना है कि कहाँ पर विरेल या फिर अल्फाबेट कहाँ पर छिपा हुआ है। तो जहाँ पर भी अल्फाबेट देखो वहीं को उसी को पकड़ लो और आगे पीछे उसके देखो कि कहना क्या चाहता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर 2 जगह आपके अल्फाबेट हैं, इससे भी कन्फ्यूज होती हैं। तो आपको सिंपली आपको देखना है कि जहाँ पर 2 वर्ड मिल जाएं तो वहीं से आपका आंसर होगा। तो इसका भी आंसर इसी में देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 22 की, तो इस प्रकार से राइट एन एप्लीकेशन ऑफ इन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, इसलिए आपको इसे अच्छे प्रकार से प्रिपेयर कर लेना है। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यू आर अ मोहन रिपोर्टर, आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपको इनटू इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। शांति निकेतन शक्ति का जो घर है आपको इसके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन 25 की बात करें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 35 वर्ड्स ईच 2 into 3 इक्वल आपका 6 है। यहाँ पर पूरा देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा